हेलो दोस्तों, मैं विकास एग्ज़ाम मेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर सेट नंबर 8 लेकर आ गया हूं और इससे पहले मैं 1 से लेकर 7 नंबर सेट तक डिस्कशन कर चुका हूं, ठीक है? और आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और आज मैं बीपीएससी एईडीओ का रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 8 जो कि जीके जीएस का 100 प्रश्नों का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जितना भी मैं सेट करवा रहा हूं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल एईडीओ के लिए ही है। जितना भी एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है या जो भी एग्ज़ाम में जीके का प्रश्न आता है, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते ही हैं कि रुक्मणी प्रकाशन का जो सेट में आता है मार्केट में, वो कितना अच्छा वो सेट बनाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग बता दें आप लोग कि इस चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए रोज़ एक नया सेट लेकर आता रहूँगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो एक का आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा डी, यानी कि गति का पहला नियम, यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम के यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, कौन कौन किसी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो 2 का आंसर होगा बी, यानी कि अभिक्रियाशील समूह। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। 3 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ए, सरल आवर्त गति किससे संबंधित है? तो वेग और त्वरण के बीच कालांतर पाई/2 होता है। एक समान वृत्तीय गति किससे संबंधित है? तो 3 नंबर, यानी कि त्वरण का परिणाम स्थिर रहता है पर दिशा बदलती है। सी, प्रक्षेप गति किससे संबंधित है? तो 4 नंबर संबंधित है, यानी कि वेग और त्वरण के बीच का कोण हमेशा बदलता रहता है। डी, सीधी रेखा में गति किससे संबंधित है? तो 1 नंबर से, यानी कि वेग और त्वरण के बीच कालांतर 0 होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, क्यूरी तापमान से अधिक तापमान पर एक लौह चुंबकीय पदार्थ बना होता है। इसका आंसर क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा बी, यानी कि अनुचुंबकीय से, यानी कि पारामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 5 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। बी, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है और धारा कम करता है। डी, यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होने वाले ऋणात्मक रूप से आवेशित बीटा कण है। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा डी, यानी कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन के क्षय के परिणाम स्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो उपग्रह ए और बी एक ही कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ए का द्रव्यमान बी से 2 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 7 का आंसर होगा ए, यानी कि ए और बी की गति समान रहेगी। ए और बी की गति क्या होगी? तो समान रहेगी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, एक बीम में इलेक्ट्रॉन परस्पर लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बिना विक्षेपित हुए गुजरते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र को बंद कर दिया जाए और यदि चुंबकीय क्षेत्र बना रहे तो इलेक्ट्रॉन गति करेगी। इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगी? तो 8 का आंसर होगा ए, यानी कि वृत्ताकार कक्षा में गति करेगी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? तो 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर ए होगा, यानी कि उसके पास राजधानी का अभाव होता है, यानी कि राजधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है?
तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर डी होगा, यानी कि नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 66। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, दिए गए अम्लों की बढ़ती हुई अम्ल प्रबलता का सही क्रम कौन सा है? तो 11 का आंसर क्या होगा? तो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि HOCl, उसके बाद आएगा HOClO, उसके बाद आएगा HOClO2, उसके बाद आएगा HOClO3। आप लोग इसको 2-4 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। जितना भी मैंने सेट करवाया है इसको आप लोग 2-4 बार जरूर से देखिएगा, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आइसो स्ट्रक्चर है? आइसो स्ट्रक्चर है। तो 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर होगा सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत बड़ी होती है। क्लोरोप्लास्ट आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जब विभिन्न वंशावली की दो प्रजातियां अनुकूलन के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समान हो जाती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि अभिसारी विकास, अभिसारी विकास। नेक्स्ट तो 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर, मानव मादा में किसके सेवन से मासिक धर्म को स्थगित किया जा सकता है? तो 15 का आंसर होगा बी, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संयोजन। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। तो 16 का आंसर होगा बी, वे पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कि गलत है। तो सही क्या है? ए, वे बहुरूपी होते हैं, ये सही है। सी, वे पौधों में रोग पैदा करते हैं, ये भी सही है। और डी, उन्हें PPLO भी कहा जाता है, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तोता तोता प्लेटिपस और कंगारू में क्या समानता है? तो 17 का आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी समतापी होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? तो समतापी होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो पौधों को निश्चित रूप से एक ही प्रजाति कहा जा सकता है यदि वे क्या होते हैं? तो 18 का आंसर होगा डी, यदि वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 19 का आंसर होगा ए, यानी कि जिब्रेलिन एसिड, जिब्रेलिक एसिड पत्ती का गिरना, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सही कौन सा है? तो बी, साइटोकिनिन, ये कोशिका विभाजन से संबंधित है। सी, यानी कि सी कहता है IAA, ये किससे संबंधित है? तो कोशिका दीर्घीकरण से। और डी कहता है एब्सेसिक एसिड रंध्रों का बंद होना, एब्सेसिक एसिड रंध्रों का बंद होना से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता और संरक्षण के संबंध में सही कथन चुने। तो 20 का आंसर होगा ए, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग पास के जल निकायों के सुपोषण का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का जोड़ा भारत में शुरू की गई विदेशी प्रजातियों का है? तो 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर होगा, 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर बताइए आप लोग। ए होगा, 21 का आंसर ए होगा, यानी कि लौटाना लौटाना कैमरा लैटना कैमरा जलकुंभी, लेटना कैमरा और जलकुंभी। 21 का आंसर ए होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को बता दें कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा लाइक करते रहिएगा, जिससे मुझे अच्छा लगता है और मैं आप लोग के लिए एक नया सेट रोज़ लेते आऊँगा जब तक। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, 22 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा। तो सुंदरवन किससे संबंधित है? तो सुंदरवन बंगाल टाइगर से संबंधित है। ठीक है, और बी, काजीरंगा किससे संबंधित है? तो एक सींग वाला गैंडा से संबंधित है। गिर किससे संबंधित है? तो गिर एशियाई शेर से संबंधित है। और दाची गाम किससे संबंधित है? तो हंगुल, यानी कि कश्मीरी हिरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 23 का आंसर क्या? 23 का
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर में और एक एंटासिड के रूप में किया जाता है। इसके एंटासिड गुण का कारण क्या है? इसके एंटासिड गुण का कारण क्या है? तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा सी, यानी कि यह पेट में उपस्थित HCl को उदासीन करता है, क्योंकि यह दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है या H+ आयन को ग्रहण करता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? अंडाशय द्वारा स्रावित मुख्य महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर होगा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर बी होगा, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कहता है, अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो 25 का आंसर होगा बी, यानी कि आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो 26 का आंसर होगा सी, यानी कि चूना पत्थर यानी कि CaO3 से प्राप्त CaO3 से प्राप्त CaO। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा? किस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा? तो 27 का आंसर होगा सी, यानी कि जब प्रकाश निवार्त से होकर गुजरता है। जब प्रकाश कहाँ से होकर गुजरता है? तो जब प्रकाश निवार्त से होकर गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। 28 नंबर क्वेश्चन को क्या करता है? मिलान करना है। तो 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा ए। तो त्रिपर्दी वॉल्व किससे संबंधित है? तो 3 नंबर से संबंधित है, यानी कि दाया आलिंद और दाया नीले से संबंधित है। बी कहता है द्विपर्दी या मिट्रल वॉल्व किससे संबंधित है? 1 नंबर संबंधित है, यानी कि बायां आलिंद और बायां नीले के बीच। सी नंबर कहता है फुफ्फुसीय वॉल्व किससे संबंधित है? तो फुफ्फुसीय वॉल्व जो है ये 2 नंबर संबंधित है, यानी कि दाया नीले और फुफ्फुसीय धमनी के बीच। ठीक है, डी कहता है महाधमनी वॉल्व किससे संबंधित है? तो महाधमनी वॉल्व जो है बायां नीले और महाधमनी के बीच संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का आंसर होगा डी, यानी कि न्यूक्लियेज कार्बोहाइड्रेट से संबंधित नहीं है। तो सही कौन है? तो सही ए है। एमाइलेज जो है स्टार से संबंधित है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन से संबंधित है, और लाइपेज जो है वो वसा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, मशीनी भाषा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि बाइनरी कोड 0 और 1 से बनी होती है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा ए, यानी कि दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, सौर तूफानों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बचाने के लिए ट्रेसर मशीन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई है? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का आंसर होगा ए, यानी कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट ये 33 नंबर क्वेश्चन, 21 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो 33 का आंसर होगा बी, यानी कि श्रीलंका में। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो 34 का आंसर होगा सी, यानी कि पानीपत में किया गया है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्याग पत्र सौंप दिया? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 67A। नेक्स्ट, दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामकरण किस देश ने किया है? तो 36 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि थाईलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है?
तो 37 का आंसर होगा बी, यानी कि 21वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है? तो 38 का आंसर होगा, 38 का आंसर बी होगा, फिनलैंड। ये हमेशा हमेशा देखिएगा तो ये प्रथम स्थान पर ही रहता है। नेक्स्ट, 39 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 39 का आंसर होगा डी, यानी कि नितिन गुप्ता को, नितिन गुप्ता को। नेक्स्ट, 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया है? तो 40 का आंसर होगा ए, यानी कि जन सुराज पार्टी को। ठीक है। नेक्स्ट, 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है? तो 41 का आंसर होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ए क्रांति प्रकाश झा और बी नीतू चंद्रा। नेक्स्ट, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो 42 का आंसर होगा ए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 43 का आंसर होगा ए, यानी कि 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 44 का आंसर होगा ए, यानी कि असम में। एक्वाटेक पार्क की अगर बात किया जाए तो ये असम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, 45 नंबर क्वेश्चन, 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो 45 का आंसर क्या होगा? तो 45 का आंसर होगा बी, यानी कि 1 अगस्त 2025 से, 1 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो 46 का आंसर होगा ए, यानी कि प्रजापति को, प्रजापति को। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 47 का मिलान करना है, 47 को क्या करना है? तो मिलान करना है। तो 47 का आंसर होगा बी, 47 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा किससे संबंधित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पर है? सुरकोटदा भूज कच्छ में है, भूज कच्छ में है। और कोटदीजी, कोटदीजी कहाँ पर है? तो कोटदीजी जो है सिंध में है, कोटदीजी सिंध में है। बनवाली कहाँ है? बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 कहता है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया। तो 48 का आंसर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, मणिमेखलय किस भाषा का महाकाव्य है? तो 49 का आंसर होगा सी, यानी कि तमिल, तमिल भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट, 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो 50 का आंसर होगा सी, यानी कि कनिष्क ने। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो 51 का आंसर होगा, 51 का आंसर डी होगा, यानी कि ताराबाई के पास था। नेक्स्ट, बंगाल में अमला कौन अधिकारी होता था? बंगाल में अमला जो था वो के कौन अधिकारी होता था? तो 52 का आंसर होगा डी, यानी कि जमींदार, जमींदार अधिकारी होता था। ठीक है। नेक्स्ट, 53 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा बी, यानी कि 53 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि 1845-46 में, 1845-46 में। नेक्स्ट, 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है? तो 54 का आंसर होगा डी, यानी कि कुंवर सिंह मेरठ से संबंधित थे, जो कि गलत है। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो आरा से थे। ठीक है। सही क्या है? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी, नाना साहब कानपुर से संबंधित है, और हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट, 55 नंबर की क्वेश्चन, नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो 55 का आंसर होगा ए, बंगाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? तो 56 का आंसर होगा सी, यानी कि कामेत, कामेत पर्वत चोटी जो है वो भारत में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो 57 का आंसर होगा बी, यानी कि लक्षद्वीप में,
लक्षद्वीप में। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो 58 का आंसर होगा सी, यानी कि देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, तो 59 का आंसर क्या होगा? तो 59 का आंसर होगा डी, यानी कि वुलर झील। वुलर झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है। और ये लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मध्य रेल खंड का मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य रेल खंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सी, मुंबई मुंबई सीएसटी, मुंबई सीएसटी में है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? मतलब किसी भी क्षेत्र में आप आज जा सकते हैं और आ सकते हैं, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 61 का आंसर होगा डी, यानी कि अनुच्छेद 19 के 1 में है। अनुच्छेद 19 के 1 में है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है। 62 का आंसर होगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 63 का आंसर होगा ए, 123 में, अनुच्छेद 123 में। 64 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो 64 का आंसर होगा डी, यानी कि संसद विस्तृत कर सकता है, संसद। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो 65 का आंसर होगा डी, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांधी के साथ दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया था? तो 66 का आंसर होगा, 66 का आंसर बी होगा, यानी कि 78 लोग इनके साथ थे, 78 लोग इनके साथ गए थे। ठीक है। 67 का आंसर होगा, 67 क्वेश्चन कहता है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 68 कहता है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो 68 का आंसर होगा सी, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोट्स के रूप में संबोधित किया गया था? तो 69 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो 70 का आंसर होगा सी, एडम स्मिथ की रचना है, एडम स्मिथ की रचना है। नेक्स्ट, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 71 का आंसर होगा ए, यानी कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो 72 का आंसर होगा बी, यानी कि मैक्सिको में, मैक्सिको में। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये बी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? यानी कि मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो 74 का आंसर होगा सी, 74 का आंसर क्या होगा? सी, महुआ, महुआ। ठीक है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 75 का आंसर होगा बी, यानी कि 1972 में, 1972 में। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? तो 76 का आंसर होगा बी, यानी कि गौण कार्य। मुद्रा का कार्य क्या है? तो गौण कार्य। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो 77 का आंसर होगा सी, यानी कि 1949 में, 1949 में। नेक्स्ट, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 78 का आंसर होगा ए, यानी कि 18 दिसंबर 1993 को, 18 दिसंबर 1993 को। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन,
भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? तो 79 का आंसर होगा बी, यानी कि संचार सेवाएं में। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था? तो 80 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पूंजी का आवागमन, वस्तुओं का सेवाओं में व्यापार और वित्त का प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो 81 का आंसर होगा सी, यानी कि 1971 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में शामिल है, कितने विषय शामिल है? तो 82 का आंसर होगा ए, यानी कि 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया वर्ष को किस वर्ष में पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 83 का आंसर होगा बी, यानी कि 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 84 का आंसर होगा ए, यानी कि 106वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, 85 नंबर क्वेश्चन, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो 85 का आंसर होगा बी, यानी कि केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट, 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 86 का आंसर सी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश के मुरैना में। 87 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 87 का आंसर होगा ए, यानी कि 1968 में। 87 का आंसर होगा ए, 1968 में। नेक्स्ट, 88 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 88 का आंसर होगा ए, यानी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा। 89 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के बादाम पहाड़ लौह अयस्क का खान किस जिले में स्थित है? उड़ीसा के बादाम पहाड़ लौह अयस्क का खान किस जिले में स्थित है? तो 89 का आंसर होगा ए, यानी कि मयूरभंज में। नेक्स्ट, 90 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? तो 90 का आंसर होगा बी, यानी कि नेपिडा यानी कि नेपिडा होगा। 91 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियां पाई जाती है? तो 91 का आंसर होगा सी, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 92 का आंसर होगा बी, यानी कि पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। नेक्स्ट, 93 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 93 का आंसर होगा सी, यानी कि कैमूर होगा। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर तेल शोधक कारखाना और उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 94 का आंसर होगा सी, यानी कि बरौनी। नेक्स्ट, 95 नंबर क्वेश्चन, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो 95 का आंसर होगा बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट, 96 नंबर क्वेश्चन, 1930 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के लिए गठित त्रिवेणी संघ में निम्नलिखित में से कौन सी 3 जातियां प्रमुख रूप से शामिल हैं? तो 96 का आंसर होगा ए, यादव, कुर्मी, कोयरी। नेक्स्ट, 97 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? तो 97 का आंसर होगा ए, उपगुप्त को। नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कब खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 98 का आंसर होगा सी, 1699 में किए थे। नेक्स्ट, 99 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में हुई प्रसिद्ध नंगी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 99 का आंसर होगा ए, राम विनोद सिंह ने किया था। नेक्स्ट, 100 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन,
1875 में बिहार के शुरुआती अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने किया था? तो 100 का आंसर होगा बी, यानी कि गुरु प्रसाद सेन ने किया था। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और ये सेट नंबर 8 था और मैं रोज़ एक नया सेट आप लोग के लिए लेते आऊँगा। और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये ऐसा नहीं कि केवल एईडीओ एग्ज़ाम के लिए ही है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जो ऐसा सेक्टर है वो सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो जीके है ये प्लेटफॉर्म का है, यानी कि रुक्मणी प्रकाशन का है, और इसमें सबसे चुनिंदा प्रश्न को सेट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये नया चैनल है और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं फिर कल आप लोग से